सना मिर्जा क्या कहेंगी आप? मेरा ख्याल है मीर साहब ने बड़े तारीखी जुमले कहे हैं और वो जुमले हैं जो कि शायद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक तो ये बड़ी हसास मालूमात है, अवाम के मफाद में ये शेयर नहीं की जा सकती है, अवाम को बताई नहीं जा हुँ, सकती है। दूसरा ये कि मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। मेरा ख्याल है ये वो दो जुमले हैं जो कि हम पूरी जिंदगी बचपन से लेकर आज तक सुनते आए हैं और इसी वजह से हमारे पास किसी भी इस किस्म के केस का, बल्कि किसी भी चीज का कभी कोई नतीजा नहीं निकल नहीं सका। निकला। हमारे यहाँ सिर्फ उन्हीं केसेस के नतायज निकलते हैं जिन केसेस में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को या तो डुबोना चाहती है या फिर अपने सियासी फायदे हासिल करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल भी मेरा ख्याल है बिल्कुल इस पर पूरी उतरती है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत थी उसके बलबूते पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगला इलेक्शन जीता, बल्कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जिसमें शायद मैं ये कहूंगी कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को अचीव किया। एक तो उन्होंने 5 साल दौर मुकम्मल किया जमहूरियत का और एक पुरअमन इंतकाल इख्तिदार किया, मुस्लिम लीग नून के हाथ में गया। हुँ, इसके अलावा उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रखा, टीटीपी के खिलाफ बड़ा क्लियर स्टांस रखा। लेकिन इन तमाम अच्छी चीजों से कतई नजर, आज अगर बिलावल भुट्टो साहब की आपने तकरीर सुनी हो तो उन्होंने कहा था कि जी मेरी वालदा जो है वो नफरत की नहीं बल्कि उम्मीद की सियासत पर यकीन रखती थी। बिल्कुल यही ऐसा ही। बात शायद मैं कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझनी चाहिए। जिस अलायंस में इस वक्त पीडीएम में वो शामिल है, वहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका माजी रहा है इंतकाम की सियासत का। आज खान साहब को इस बात के ताने सिर्फ ना दिए जाएं। दूसरी बिल्कुल, बात यह है कि कम अज कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो 5 साल दौरे हुकूमत मिले थे 2008 से 2013 तक, भरपूर मौका था कि इस केस का किसी न किसी फैसले पे इसको ले जाया ले जाता, जाया मंतकी जाता, अंजाम बिल्कुल। तक ले जाया जाता। अगर तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपने खत में नाम लिखे थे, जैसे खान साहब ने भी लिखे हैं, हुँ, हुँ, उस तरीके से कम अज कम उन तमाम नुकात के ऊपर, उन लाइंस के ऊपर तहकीकात हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई। ये नहीं उनका की गई। फेलियर है। और जैसे ही वो कॉम्प्रोमाइज करते रहे उन 5 सालों में और जैसे ही उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के दौर में ये प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जी इस केस का फैसला आए। लेकिन जाहिर सी बात है जब इख्तियारात आपके पास रहे और आपने उस दौरान ये सब कुछ नहीं किया तो अगली हुकूमत से इस पे सवाल क्या करना। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट केसेस की और इंपॉर्टेंट इस किस्म के इंसिडेंट्स की जो होते हैं उनकी तहकीकात कहाँ पहुंचती है। मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात को जानते होंगे कि जिस दौर में ये धमाका हुआ, जिस दौर में ये हमले किए गए, उससे पहले भी कुछ अरसे तक कई दफा ऐसा हुआ कि मुशर्रफ साहब पर भी अटैक्स हुए, मौलाना फजल रहमान साहब पर 4 या 5 अटैक्स हुए। कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर अटैक्स होते हैं और पता चल जाता है कि ये किन की तरफ से किए गए। या तो ग्रुप इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं या फिर ये होता है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिसोर्सेज होती है उनकी बुनियाद पर मालूम हो जाता है। लेकिन सही। बात यह है कि हमारे यहाँ कभी भी किसी चीज को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो कातिल थे, जो मुल्जिमान थे, एक एक करके उनको रिहा कर दिया गया, जी, कोई जी, चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, वही लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही अब है। सवाल सिर्फ ये है कि कम अज कम हमारा सिक्योरिटी के हवाले से तमाम मलबा इस बात के ऊपर फोकस करना या उन पर गिरा देना कि जी ये सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की विल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक उनकी विल ना हो ऐसे तमाम केसेस का कोई अंजाम नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। नईम खालिद लोधी साहब क्या कहेंगे आप?